आदाब नाज़रीन, रियल चैनल पे आप लोग देख रहे हैं दक्कनी खबरनामा। मैं हूं मोहम्मद शौकत। सबसे पहले 5 सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केटीआर स्टूडेंटों को इनकम, कास्ट और रेसिडेंस के नए सर्टिफिकेट देते बोल रहे हैं। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर बोले हैदराबाद को डिजिटल सिटी में बदल देते कते। पीएम नरेंद्र मोदी एयर डे पे एयरफोर्स के जवानों को मुबारकबाद दिए। और मेहदीपट्टनम के एरिया में आसिफ नगर फिल्टर बेड के पास फोन की एक बच्चे को गैस का तेल डाल के जला दिए कते। अब अपन लोग खबरें तफसील से देखेंगे। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव स्टूडेंटों को इनकम, कास्ट और रेसिडेंस के नए सर्टिफिकेट देने का फैसला करेगा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव डिस्ट्रिक्टों के कलेक्टरों और बड़े अफसरों के साथ मीटिंग में ये बोले कते। इन्हों ये फैसला करे तेलंगाना के पूरे स्टूडेंटों को सर्टिफिकेट दे रहे कते। वो कई को बोले तो गवर्नमेंट के स्कीमों से पढ़ने वाले बच्चों को फायदा होना बोल के। सरकारी रिलीज में ये भी बोल रहे सीएम 15 अक्टूबर तक किसानों के लोनों को माफ करने की भी हिदायत दिए कते। सीएम तेलंगाना स्टेट के हर घर के वास्ते फूड सिक्योरिटी कार्ड भी दे रहे कते। ये कार्ड से जरूरी चीजें हासिल कर सकते कते। तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटीआर 8 अक्टूबर को बोले हैदराबाद को डिजिटल सिटी में बदल देते कते। तेलंगाना के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर केटीआर बोले इन्हों हैदराबाद को डिजिटल सिटी बना देते कते। इन्हों 8 अक्टूबर को वर्ल्ड मेट्रोपोलिस कांग्रेस की मीटिंग में तकरीर करते हुए बोले नई रियासत तेलंगाना को कितने की चैलेंज हैं कते। हुकूमत के पास तेलंगाना को डेवलप करने के वास्ते कितने की प्लान और एजेंडे हैं। रियासत के सीएम केसीआर रियासत को स्मार्ट सिटी बनाने के इरादा रखते बोल रहे। इन्हों बोले थोड़े दिन पहले हुए सर्वे से हुकूमत को बहुत मदद मिलेगी। इन्हों बोले इस सर्वे की मदद से हुकूमत तरक्की कर सकती। We have the entire city of Hyderabad mapped geospatially, and we have the huge repository of data that is available with us after the survey that we had completed. And now we are working on several initiatives to provide better citizen services. Digital Hyderabad initiative probably will be the first urban geo-information system in our country. It provides an intelligent 360-degree environment of the entire city, where, as I mentioned, everything is geospatially mapped. And our technology, the technology that we are looking at right now, helps us ensure that we garner more revenue. टीआरएस के एमपी के श्रीहरि टीआरएस हुकूमत पे तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर पुन्नाला लक्ष्मయ్య के कुड़कुड़ाने पे एतराज करे। एमपी केडीएम श्रीहरि पार्टी की एक मीटिंग में बोले कांग्रेस के पुन्नाला लक्ष्मయ్య टीआरएस पे बूमड़ियां मारने से पहले ये सोच लेना इन्हों 5 सालों तक मिनिस्टर रह के कौन सा तीर मारे थे। इन्हों तेलंगाना को अलग करने के वास्ते और तेलंगाना की तरक्की के वास्ते कुछ भी नहीं करे। लक्ष्मయ్య तेलंगाना के वास्ते पैकेज लेने में भी फेल हो गए थे। उन्होंने बोले कांग्रेस के लीडरों को काम है ना धाम है, टाइम पास करने टीआरएस पे नए नए इल्जाम लगाते बैठे हुए हैं। केडीएम श्रीहरि बोले टीआरएस की हुकूमत तेलंगाना की तरक्की के वास्ते जो वादे करी वो वादे पूरे करेंगी। हर साल के जैसा ये साल भी बकरीद के मौके पे बारकस में 3 दिनों तक मेला लगा हुआ रहा। हर साल बकरीद के मौके पे बारकस के ग्राउंड में 3 दिनों तक मेला लगता था, मगर अब के ग्राउंड में परमिशन नहीं मिलने से पार्किंग की जगह मेला लगाए। ये मेले में खाने पीने के आइटम, छोटे बड़े झूले, खिलौनों के स्टॉल और घोड़े जिसपे बच्चे सवारी कर रहे थे, लोगों की तवज्जो अपनी तरफ करे हुए थे। ये मेले में बड़े लोग अपने बच्चों को लेके बारकस के आजू बाजू के मोहल्लों जैसे सलाला, कुत्तापेट, चंद्रायन कुट्टा, पंडलागुड़ा से आके खरीद फरोख्त कर रहे थे। यहाँ पर जो है घोड़े फिराने का कोई भी जो है कहीं भी नहीं है, कोई एरिया में नहीं है। हमारे बारकस में हमारे ग्राउंड के अंदर ही घोड़े चलाने का है और जो है घोड़े बड़े एहतियात से चलाते हैं और ये मंजर बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा मंजर है ये। और दूर दूर से अतराफ़ के हमारे अतराफ़ के बाबा नगर के, शाहीन नगर के, इधर के कुत्तापेट के, इधर के मासूम बच्चों को लेके आके जो है 5-10 रुपये दे के जो घोड़े दौड़ाते थे वो जो है वो बंद हो गया है। उसी वजह से हमारे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये किस वजह से बंद हुआ है ये हमको नहीं मालूम है, इसकी तफसील तो मेरे को नहीं मालूम है। ये जो है आने वाले साल अगर ये चालू होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर एरिया छोटा सा है लेकिन जो है प्यारा और खूबसूरत बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ये सालों बरसों से छोटे मासूम बच्चों को लेडीज़ दूर दूर से आकर यहाँ पे मतलब
बारकस के अतराफ़ के लोग, बाबा नगर, चंद्रायन गुट्टा, बंगलागुड़ा, शाहीन नगर, इधर के लोग आके छोटे छोटे मासूम बच्चों को एक मेला, 3 दिन का मेला लगता है बारकस के अंदर। घोड़े और गाड़ियाँ और झूले लगते हैं और बच्चे देखो छोटे छोटे मासूम कितना आके 3 दिन तक यहाँ पे पूरा मज़ा लेके, ईद का पूरा मज़ा लेके यहाँ से जाते हैं। और इंशाल्लाह ये थोड़ा ग्राउंड के अंदर इसलिए हुआ है क्योंकि गाड़ियाँ नहीं चला के अगर घोड़ों का, झूलों का अगर रखे तो बहुत अच्छा रहता। जो गाड़ियाँ चलाने से क्या हुआ, छोटे मासूम बच्चे रहते हैं, इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है, इसलिए इस वजह से रोके हैं। अगर गाड़ियाँ नहीं रहते तो घोड़े और अपने झूले जितने भी है छोटे मासूम बच्चों के लिए कोई रुकावट नहीं है, मगर ये गाड़ियाँ आके बच्चों को मुश्किल है इसलिए रोका गया। लेकिन अभी भी इंशाल्लाह देखिए बड़ी मस्जिद के सामने कितना अच्छा मंजर है, जो इतने लोग, इतने बच्चे आके यहाँ पर 3 दिन का मज़ा उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना भवन में 8 अक्टूबर को सुबह कोमरम भीम की पैदाइश के दिन एमएलसी के प्रभाकर और जनरल सेक्रेटरी के केशवराव मिलकर कोमरम भीम की फोटो को फूला पिनाए। एमएलसी के प्रभाकर मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, कोमरम भीम गिरिजन तबके के है, ये तबके को तरक्की नहीं दिए। टीआरएस पार्टी वाले गिरिजनों के वास्ते काम कर रहे हैं। कांग्रेस की लीडर किरण कुमार रेड्डी, जयपाल रेड्डी और शब्बीर अली पे खूब पुकार लिए। इन्हों बोले, हम लोग क्या कर रहे वो छोड़ो, आप लोग क्या करे वो बोलो। మేము అడుగుతా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని, అయ్యా అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, రైతుల సమస్యల గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ ఒక్క రోజైనా రైతు సమస్యల్ని పట్టించుకున్నటువంటి పాపాన పోయినరా? ఒకవేళ అదే జరిగి ఉంటే మీ పాలన పుణ్యమా అని वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर जगन मोहन रेड्डी 8 अक्टूबर को खम्मम के एमपी पी श्रीनिवास को स्टेट वर्किंग कमेटी सदर के पोस्ट के वास्ते चुन लिए। इसके वास्ते तेलंगाना स्टेट के पूरे पार्टी के लीडरों के साथ एक मीटिंग हुई। वाईएसआर और उनकी बहन शर्मिला अवाम की पार्टी को मजबूत बनाने के वास्ते उनके वालिद और पहले के सीएम के इंतकाल के बाद खुदकुशियां करे सो वाले लोगों के रिश्तेदारों को फोन करो बोले। इस मौके पे जज्बाती तकरीर करते हुए जगन मोहन रेड्डी बोले, हमारे को कोमरम भीम से मुतासिर होते हुए उनसे सबक लेना चाहिए। जगन मोहन रेड्डी अपनी तकरीर में बोले, विलन हमेशा फिल्मों में शुरू से फिल्म में जीतते हुए नजर आता, मगर आखिर में हीरो जीतता। वैसा ही हमारी पार्टी भी आखिरी में जीतने वाली है। సరైన మనసుని దగ్గరుండి ప్రతి ఇంటికి కూడా తిప్పుతాడు. రాబోయే రోజుల్లో పూర్తిగా సరైన అందుబాటులో ఉంటుంది. సీను ప్రతి చోటికి కూడా తీసుకొని పోగలుగుతాడు. అదొకటే కాదు, ఇదే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఎవరికి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా జగన్ దూరంలో లేడు అన్నది మాత్రం వాస్తవం అతను చెప్తా ఉన్నా. ఏ సమస్య వచ్చినా నేను వస్తాను, ఏ సమస్య వచ్చినా నేను కూడా ధర్నాకు దిగుతాను అనే అతను కూడా గట్టిగా కూడా చెప్తా ఉన్నా. बंडलागुड़ा गौसनगर के लोग 8 अक्टूबर को तेलंगाना प्रजा फ्रंट की निगरानी में धरना दिए। बंडलागुड़ा गौसनगर के लोग तेलंगाना प्रजा फ्रंट की टीजेआई की निगरानी में धरना दिए। पहले ये लोग जुबली हिल्स, इंदिरा पार्क, कोठी और चादरघाट के खुले जगहों पे झोपड़ियां डाल के रहते थे कहते। हुकूमत इन लोगों की झोपड़ियां बर्खास्त करके गौसनगर में फ्लैटा बना के दी कहते। फ्लैटा बना के दी, मगर ना तो उन लोगों को पानी की सहूलत है न लाइट की कहते, और इन लोगों को फ्लैटों के डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए कहते। इस पे से थोड़े थोड़े दिनों को बाज लोग आके रकम दो, नहीं तो यहाँ से भगा देते बोल के ढागा भी डालते रहते कहते। ये लोग हुकूमत से उनकी परेशानियों को दूर करने की अपील करे। पूरा लड़ाई झगड़ा हेमाराव कलेक्टर पुलिस स्टेशन अब्दुलगंज सब गए हम लोग। आने के बाद हमारा घर आया, घर आने के बाद में भी यहाँ घर तो दिए मगर करेंट नहीं है, लेटरिन बाथरूम का सुविधा नहीं है। हमारा पब्लिक को इधर हर चीज़ को प्रॉब्लम हो रहा, पानी भी नहीं है, कोई चीज़। कुछ लोग बोल रहे कि पैसा बांधो बोल के बोल रहे, ऑटो मैडम बोले कि हम पैसा नहीं लेते। पटाखा जल भी ओरिजिनल नहीं दिया, डुप्लीकेट पटाखा जल दिया, देते बोल के बोले। अभी क्या बोल रहे 1,20,000 रुपया दे तो तुम्हारा घर आता, तो देंगे हम पटाखा जल देंगे बोल के बोल रहे। ये सब समस्या आ रहा, लेकिन हमारा साथ जितना लोग हैं वो लोग पूरा लोग अगर सपोर्ट दिए तो हम जाके लड़ाई कर सकते, उनसे ओरिजिनल पटाखा जल ले सकते। और जब तक ये लोग दूर दूर रहे तो कोई चीज़ नहीं होता। उस्मानिया दवाखाने के जूनियर डॉक्टर 8 अक्टूबर को उनके डिमांड पूरे करो बोल के एहतजाज करते हुए धरना दिए।
जूनियर डॉक्टर उन लोगों की डिमांड फौरी पूरे करो बोल के डिमांड करते हुए एहतजाजी धरना दिए। एहतजाज करते वक्त सफाई मुहिम में भी हिस्सा लिए और तो और दवाखाने की सफाई करते हुए बोले हमारे प्रॉब्लमों को जल्द से जल्द हल करो। और जूनियर डॉक्टर ये भी बोले उनकी प्रॉब्लम जल्दी पूरी नहीं करे तो एहतजाज में और इजाफा कर देंगे। हम लोग जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से 10 दिन से स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी के अंदर हम लोग अभी पूरे उस्मानिया गांधी और हर एक प्लेस में हर एक हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए हम लोग मकसद रखे और सिर्फ हॉस्पिटल को क्लीन ही नहीं करना, इवन अपना गवर्नमेंट्स का जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है, उसको भी हम लोग साफ़ करने के लिए रेडी हैं अभी और वही अपनी मकसद है। और जो भी अपनी डिमांड है गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए हम लोग ये सब प्रयास कर रहे हैं और वो लोग सोच के अपने डिमांड्स को समझ के एक सही निर्णय लेंगे बोल के हम लोग सोच रहे हैं। कितने जूनियर डॉक्टर्स आप लोग ये पार्टिसिपेट करें ये क्लीनिंग? पूरे 1000 लोग, 1000 जूनियर डॉक्टर्स। और कितने यूनिवर्सिटीज़ के? ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़ के क्या दूसरे भी आप लोग? नहीं, पूरे 5 कॉलेजेस है जी तेलंगाना के रीजन में, उस्मानिया, गांधी, काकतिया, आदिलाबाद, रिम्स आदिलाबाद और निजामुद्दीन मेडिकल कॉलेज, पूरे 5 कॉलेजेस इसमें पार्टिसिपेट करें, स्ट्राइक में शामिल हैं। मेहदीपट्टनम के मिलिट्री एरिया में आसिफ नगर फिल्टर बेड के पास एक 11 साल के बच्चे को गैस का तेल डाल के जला दिए कते। मेहदीपट्टनम के मिलिट्री एरिया में आसिफ नगर फिल्टर बेड के पास 8 अक्टूबर को दोपहर 2:45 बजे कौन की लोग 11 साल के बच्चे शेख मुस्तफा को गैस का तेल डाल के जला दिए कते, जिसकी तरफ से वहाँ के लोग थोड़ी देर के वास्ते परेशान हो गए। इसके बाद पुलिस वालों और मीडिया को बुला लिए। जब मीडिया और पुलिस वाले अंदर जाने की कोशिश करे तो मिलिट्री वाले अंदर जाने नहीं दिए कते। वहाँ के लोग जलते हुए बच्चे को बचाने के वास्ते कोशिशें करे। एसीपी आसिफ नगर इस मौके पर मौजूद थे। बच्चे को उस्मानिया में शरीक कर दिए। वहाँ पे बच्चे की हालत बहुत नाजुक है कते। नाम क्या है? मुस्तफा है बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा है। वो नमाज से आया, आके वो बकरी का पत्ता क्या लाया कि बच्चे को बन दिया, वहाँ बन के चुप गया। ऐसे वो तेल डाल दिया, काड़ी ये कर दिया, बच्चे को जल गया। हमारा बच्चा जाके शेड पूरा जल रहा तो बचाया उन्हें, तेल डाल के इनका बच्चा शर्ट डाल दिया ऊपर, शर्ट डाल दिया डर के। उतना चिल्लाया बच्चा, कोई नहीं आए मिलिट्री वाले बाहर। अब क्या बोल रहे, अब मिलिट्री वाले बोल रहे गेट के नीचे ठकल दिए डाल के। कपड़े देखे बच्चे के नीचे, गेट के नीचे हैज पड़े हुए, चप्पल भी हैज पड़ा हुआ है। ठकल देखे कितने लोगों ने कितने इन लोगों को नहीं बख्शना है। इन लोगों को आज एक बच्चा हुआ, कल दूसरा बच्चा होता नहीं, आज एक बच्चा हो गया, कल और एक बच्चा होता। इन लोगों ये हो गया, ये लोग जला के क्या करे, फेंक दिए। बच्चा तड़प रहा था, आँच ऐसी भाग रही थी, वो इन्हों देख के भाग कर आया। बच्चा क्या करा, चीखा मार करो के ऐसा करके पड़गा दो को। मैं मुखित का और वही लोग जला। जब एक बच्चे को आदमी को आने नहीं देते तो अंदर जाते कैसा? वो सिगरेटा ये वो मंगाने को बच्चे को बुलाए, नमाज पढ़ा, सीधा गया देखो बच्चा। मूसा नदी में 8 अक्टूबर को एक नई मालूम सो आदमी की बहुत खराब हालत में लाश पड़ी हुई मिली। मूसा नदी में एक कौन की आदमी की लाश बहुत ही खराब हालत में पड़ी हुई थी कते। लोग पुलिस को इत्तला दिए। पुलिस वाले उसकी लाश को पोस्टमार्टम के वास्ते उस्मानिया दवाखाने को भेज दिए और 4 मीनार पुलिस वाले इसकी छानबीन कर रहे कते। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को एयर डे के मौके पे एयरफोर्स के जवानों को मुबारकबाद दिए। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी 8 अक्टूबर को एयर डे के मौके पे जवानों को मुबारकबाद दिए और बोले मुझे हमारे जवानों पे फख्र है, जिनकी बहादुरी और कुर्बानी पैसार हमेशा मुतासिर करती रहेंगी। चारशंबे के दिन क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपनी बीवी के साथ एयरफोर्स डे के 82वीं फंक्शन में शरीक हुए। हिंदुस्तान 8 अक्टूबर को 82वां एयरफोर्स डे मना रहा। क्रिकेट के लेजेंड सचिन तेंदुलकर अपने बेगम अंजलि तेंदुलकर के साथ ब्लू रंग के यूनिफॉर्म और एयरफोर्स की टोपी पहन के बहुत ही नए लुक में दिख रहे थे। सचिन तेंदुलकर जिनका एयरफोर्स से कोई ताल्लुक ही नहीं है, फिर भी उनको एजाजी ग्रुप कैप्टन के उन्वान से 4 साल पहले नवाजे थे। सचिन तेंदुलकर गाजियाबाद में है सो हिडन एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने चीफ गेस्ट थे। वहाँ के एयरफोर्स डे के प्रोग्राम में जहाजों से आसमान में बहुत से करतबा बताए गए। वहाँ पे बैठे हुए लोग बहुत इंजॉय करे। IAF पूरी दुनिया में 4थे नंबर का बड़ा एयरफोर्स है गते, जो मुल्क के पूरे एरियो और यहाँ की पब्लिक की हिफाजत करता है और इंडिया में जंग के मैदान में भी फिजाई मदद करता करते।
आईएएफ बहुत ही जबरदस्त काम कर रहा, जो बहुत ही फख्र की बात है। हमारे रियल चैनल की तरफ से आईएएफ को एयरफोर्स डे बहुत बहुत मुबारक हो। जेडीयू के नेशनल लीडर और सदर शरद यादव बोल रहे हैं, मजहबी मुकामों से लाउड स्पीकर हटा देना। शरद यादव बोले, इससे लोगों को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। लखनऊ में पार्टी के रियासती सदर दफ्तर पे मीडिया वालों से बातें करते हुए सेंटर की हुकूमत पे आंट लिए और बोले ये लोग तो मोहब्बत के भी खिलाफ है। इस वास्ते ये लोग लव जिहाद का मसला उछाले थे, जो बाई इलेक्शन में काम नहीं आ सका। शिवसेना वाले पीएम नरेंद्र मोदी पे आंटते हुए बोले, कौम की सेफ्टी और पाकिस्तान को सबक सिखाने के वास्ते 56 इंच का सीना बताने की जरूरत नहीं है, पहले बॉर्डर पे हो रही सो फायरिंग को रोकना जरूरी है। शिवसेना वाले बोल रहे हैं, मोदी जी पहले बॉर्डर पे पाकिस्तान वाले कर रहे सो फायरिंग को रुकाना और उसके बाद में इलेक्शन की कैनवसिंग करना और 56 इंच का सीना पाकिस्तान को बताना। शिवसेना वाले महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना इत्तेहाद के बारे में औटते हुए बोले, बीजेपी वाले खिलवाड़ करे। शिवसेना वाले बोल रहे हैं, पहले मुल्क की सलामती बहुत अहम है और मोदी जी सलामती को छोड़ के महाराष्ट्र में वोटों को बटोरने का काम कर रहे हैं। ये पूरे बातें शिवसेना वाले अपने अखबार सामना के जरिए से लोगों तक पहुंचाए। इसके बाद शिवसेना वाले अपने अखबार के जरिए बीजेपी को नसीहत देते हुए बोले, पाकिस्तान को सबक सिखाने के वास्ते 56 इंच के सीने की क्या जरूरत है और बोले, मोदी जी अब पाकिस्तान को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। और ये भी बोले, अब हम क्या खाली हमारे लोगों के लाशें बॉर्डर पे गिनते रहेंगे, इसका जवाब सख्ती से देना जरूरी है। समाजवादी पार्टी के सदर मुलायम सिंह यादव बोले, पाकिस्तान पे हमला करने के वास्ते मोदी के पास 56 इंच का सीना होना कते। एक साथ 9वीं बार समाजवादी पार्टी के सदर बनने वाले मुलायम सिंह यादव मोदी के खिलाफ जबानी हमला करते हुए बोले, पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे एक साथ कर रहे सो फायरिंग का जवाब देने के वास्ते मोदी का ने 56 इंच का सीना होना चाहिए। सेंटर की फॉरेन पॉलिसी पे औंटते हुए मुलायम सिंह यादव बोले, इतनी फायरिंग हो रही तो भी सेंटर की हुकूमत वाले खामोश बैठ के तमाशा देख रहे हैं। इन्होंने बोले, हमारी सरकार को LOC पे चीन से भी होशियार रहना है। कई को बोले तो चीन भारत को कभी मजबूत मुल्क बनने नहीं देगा। दिल्ली के पुलिस वाले जिला कृष्णा में 3 लोगों का कत्ल करने वाले 4 शूटरों और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिए। दिल्ली के पुलिस वाले 4 निशानेबाजों और मर्डर का प्लान बनाने वाले 3 लोगों टोटल 7 जनों को पकड़ लिए। ये लोग 1 करोड़ की सुपारी लेके 24 सितंबर को पिद्दा उत्तपल्ली पे जी मरैया, पी मरैया और जी नागेश्वर को फिल्मी अंदाज में कार रोक के फायरिंग करके मार डाले थे कते। ये ट्रिपल मर्डर जो लोगों का हुआ वो लोग 6 महीने पहले एक होटल के मालिक दुर्गा राव के कत्ल में शामिल थे कते। दुर्गा राव के रिश्तेदार प्लान बना के बदला लिए कते। पुलिस वाले केस की छानबीन कर रहे हैं। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा आगरा को जाके भी ताजमहल नहीं देख सके कते। टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को लेट लतीफी की सजा मिली। इन्हों आगरा को जाके भी दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल देख नहीं सके। अनिल कुंबले और सानिया मिर्जा एक फंक्शन अटेंड करने आगरा की JP होटल को गए। होटल से मंगल की शाम को ही अनिल कुंबले ताजमहल देखने निकल गए। सानिया मिर्जा को निकलने में देर हो गई। इन्हों जब तक ताजमहल देखने गए एंट्री का टाइम खत्म हो गया, गेट बंद हो गए थे। सानिया मिर्जा ताजमहल देखने से महरूम रह गए, मगर ताजमहल के अतराफ के लोग सानिया मिर्जा को देख लिए। तमिलनाडु के पहले की CM जयललिता जमानत के वास्ते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते कते। इससे पहले हाई कोर्ट वाले उनकी जमानत की दरख्वास्त को कबूल नहीं करे थे। आमदनी से ज्यादा जायदाद रखने के जुर्म में उनको 4 साल की सजा हुई थी। जयललिता इस वक्त बेंगलोर की एक जेल में बंद है कते। मेगास्टार अमिताभ बच्चन भी अब कश्मीर में आए सो सैलाब से मुतासिर हुए 100 लोगों के वास्ते फंड जमा करने के प्रोग्राम में शरीक होते कते। 71 साला हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अदाकार अमिताभ बच्चन भी इस मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। इसके साथ साथ बॉलीवुड के फेमस अदाकार ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, श्रद्धा कपूर और कुणाल कपूर भी कश्मीरियों की मदद के वास्ते फंडा जमा कर रहे। बॉलीवुड की मशहूर हीरोइन नेहा धूपिया बोल रहे हैं, साफ सुथरा हिंदुस्तान बनाने के वास्ते मर्दों के दिमाग में है सो गंदगी को पहले साफ करना जरूरी है। नेहा धूपिया बोल रहे, मर्दों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है और भारत कैसा साफ होएगा। सफाई की मुहिम में हिस्सा ले बोल के PM नरेंद्र मोदी फिल्म स्टारों से बोले करते, तो इसके जवाब में नेहा धूपिया बोल रहे हैं, मर्दों के दिमाग में गंदगी भरी हुई है और भारत कैसा साफ होएगा। इन्हों बोले, औरतों के बारे में मर्दों के दिमागों में जो गंदगी भरी हुई है पहले उसको दूर करना जरूरी है। इन्हों बोले, मुल्क को साफ सुथरा करने का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं जब तक
मर्द औरतों को इज्जत की नजर से नहीं देखेंगे। ये बात नेहा धूपिया जालंधर की एक होटल में अपनी नई फिल्म 21 तोपों की सलामी के प्रमोशन के टाइम पे बोले। आखिर में फिर एक बार सुर्खियां देखेंगे। तेलंगाना के सीएम केसीआर स्टूडेंटों को इनकम, कास्ट और रेसिडेंस के नए सर्टिफिकेट देते बोल रहे हैं। तेलंगाना के आईटी मिनिस्टर बोले हैदराबाद को डिजिटल सिटी में बदल देते कते। पीएम नरेंद्र मोदी एयर डे पे एयरफोर्स के जवानों को मुबारकबाद दिए। और मेहदीपट्टनम के एरिया में आसिफ नगर फिल्टर बेड के पास खून की एक बच्चे को गैस का तेल डाल के जला दिए कते। रियल चैनल के दक्कनी खबरनामे में बस इतने ही। मेरी को दी इजाजत। अल्लाह हाफिज।